देख बेटा क्वेश्चन है, a calorie is a unit of heat and energy and it is equal to 4.2 joule where 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equal alpha kg, in which the unit of mass is equal to alpha kg, the unit of length is beta meter, and if the unit of time is gamma second, find the शो डेट आपको नए सिस्टम में यूनिट इतना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा हाउ विल यू स्टार्ट देखिए। आपको एक यूनिट को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट में जो वैल्यू है बेटा वो 4.2 है। एसआई यूनिट में जो वैल्यू है एक्सरसाइज 4.3, एसआई यूनिट में जो वैल्यू है बेटा वो 4.2 है जूल। एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ये N1 हो गया। न्यू सिस्टम में आपको N2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो मास है बेटा ऐसे 1 kg होता है, यहाँ पर जो मास है बेटा अल्फा kg हो जाएगा। यहाँ पर जो लेंथ है बेटा 1 मीटर होती है, यहाँ पर जो लेंथ है बेटा वो उसने बीटा मीटर दे रखी है। यहाँ पर जो टाइम है वो 1 सेकंड हो गया, यहाँ पर जो टाइम है बेटा वो गामा सेकंड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बेटा आप लगाएंगे फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। पहले डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन जूल 4.2 जूल है, तो बेटा डायमेंशन हो गया ml² T-2। तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया, सी का वैल्यू -2। N1 4.2 है, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू N2। 4.2 U1 अपॉन U2 क्या है बेटा M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C इज इक्वल टू N2। ठीक है, ये आएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा, ये आएगा बेटा 4 M1 अपॉन M2 आ गया 1 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 1, 1 अपॉन बीटा रेज टू पावर 2, 1 अपॉन गामा रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू N2। 4.2 अल्फा रेज टू पावर -1 बीटा रेज टू पावर -2, ये हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें अल्फा बीटा गामा यूनिट होंगी, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा यूनिट होंगी, तो उसमें आंसर कैसे निकलेगा। तो आंसर है 4.2 अल्फा रेज टू पावर -1 बीटा रेज टू पावर -2 गामा रेज टू पावर 2। अब बेटा एक क्वेश्चन ऐसा लरोरा में दे रखा है कि कन्वर्ट 120 जूल पर मिनट, कन्वर्ट 120 जूल पर मिनट, 120 जूल पर मिनट इन CGS यूनिट। कन्वर्ट 120 जूल पर मिनट इन CGS यूनिट। हरी अप। Convert 120 joule per minute in CGS unit।
हो गया बेटा। देखो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चे इसे ऐसा यूनिट ले लेते हैं, जबकि मिनट ऐसा यूनिट है ही नहीं। मतलब ये जो सिस्टम है आपको यही नहीं पता, जबकि इस तरीके से हम एक नोन सिस्टम को दूसरे नोन सिस्टम अननोन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिवन डाटा है वही अननोन यूनिट में है। ठीक है, जूल तो ऐसा यूनिट है लेकिन मिनट ऐसा यूनिट नहीं है। तो पहले तो आप गिवन डाटा को नोन यूनिट में लाइए। 120 जूल पर मिनट इज 120 बाय 60 जूल पर सेकेंड। तो 2 जूल पर सेकेंड वैल्यू है। समझ आ रहा है बेटा। अब आप लिखोगे कि भाई ऐसा यूनिट में मेरे पास वैल्यू थी 2 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में मेरे पास वैल्यू थी 2 जूल पर सेकेंड। मुझे सीजीएस में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर N2 मुझे निकालना है, M1 होगा मेरा 1 kg। यहाँ पर M2 हो जाएगा बेटा कितना, M1 होगा मेरा 1 kg, M2 हो जाएगा बेटा 1 ग्राम। यहाँ पर लेंथ होगा 1 मीटर, यहाँ पर लेंथ रहेगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर टाइम होगा 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर टाइम हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड। ठीक है बेटा। तो आपने देखा बेटा जूल पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जूल होती है एनर्जी की, ml² t-2 अपॉन में सेकेंड के लिए क्या आएगा बेटा, टाइम t, ml² t-3। तो ये आ जाएगा बेटा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आपको n2 निकालना है, तो ये कितना आएगा बेटा, n1 u1 अपॉन u2, n1 u1 अपॉन u2। तो बेटा n1 आ गया आपका 4.2, n1 आपका आ गया बेटा 4.2। u1 अपॉन u2 कितना हो जाएगा, u1 अपॉन u2 हो जाएगा बेटा m1/m2 की पावर a, l1/l2 रेज टू पावर b, t1/t2 रेज टू पावर c। 4.2 की खाली 2, यहाँ जो वैल्यू थी बेटा वो 2 थी। 2 m1 इज, अब दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। ये 1000 ग्राम हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे केजी थे, मीटर मीटर था, सेकंड सेकंड था, दोनों सेम यूनिट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2m1/m2 हो जाएगा बेटा कितना, 1000/1 रेज टू पावर 1, 100/1 रेज टू पावर 2, 1/1 रेज टू पावर -3। तो 2 इंटू में 1000 इंटू में 10 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 7, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। न्यू यूनिट्स, if my calculation is correct then this is the answer. Anyone is having any problem can ask. हो गया बेटा, बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है बेटा।
हाँ बेटा देखिए, ये था बेटा आपका सेकंड एप्लीकेशन, दैट हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, नाउ let's come to the third application. Let's come to the third application. To drive the formula. To drive the formula. फॉर्मूला ड्राइव थोड़ा करा था हमने। अच्छा, ड्राइव द फॉर्मूला भी हो गया था। तो क्वेश्चन करी चलो इसके ऊपर, ड्राइव द फॉर्मूला के ऊपर। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पाइप, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पाइप, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पाइप, through a pipe is directly proportional to volume flowing per unit time through a pipe is directly proportional to is directly proportional to volume flowing per unit time through a pipe is directly proportional is dependent on pressure gradient, pressure gradient, coefficient of viscosity and radius. Pressure gradient, coefficient of viscosity and radius. Drive the formula. Hurry up. You have 2 minutes to attempt. 3 minutes. Pressure gradient, coefficient of viscosity and radius. Try this beta. Hint, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम आपको एलएचएस में लेके चलना है। चाहे आप उसको कोई भी क्वांटिटी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये वॉल्यूम अपॉन टाइम है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल में कैपिटल क्यू होता है। तो एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है बेटा किस किस पर। अब प्रेशर ग्रेडियंट को, ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट को अगर मैं पी मान लेता हूँ, तो ये है क्या बेटा, प्रेशर अपॉन लेंथ। डायमेंशन गलत मत पुट कर देना। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ। तो इसको मैंने पी मान लिया, तो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पर। किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, रेडियस पर। ठीक है, तो वही जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू 1 आना चाहिए, बी का वैल्यू -1 एंड सी का वैल्यू 4। सॉल्व करके ए बी सी का ये वैल्यू आना चाहिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 4।
हाँ बेटा, एनीवन हु गॉट द आंसर? एनीवन हु गॉट द आंसर? अंश, हैव यू गॉट द आंसर? आदित्य, गर्भ, किसी का आंसर आया बेटा? यस और नो तो रिप्लाई करो, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, इन्हें रिमूव करो। Aditya, Dhruv, tell me the answer. देखिए बेटा, एक्स का यानी कि एक्स यानी कि जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, ठीक है ध्रुव, तो वो आएगा बेटा, डिपेंडेंट आएगा पी की पावर ए ईटा की पावर बी आर की पावर सी। एक्स इज इक्वल टू के पी की पावर ए ईटा की पावर बी आर की पावर सी। एक्स क्या है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डिपेंड करता है मतलब के प्रेशर ग्रेडियंट की पावर ए पर, ईटा की पावर बी पर, आर की पावर सी पर, इक्वेट डायमेंशनली, इक्वेट डायमेंशनली। ऐसे ही करते थे बेटा, यस और नो? हेलो, ऐसे ही करते थे ना? तो इक्वेट डायमेंशनली, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओके बेटा ध्रुव, शाबाश। वॉल्यूम हो गया एम जीरो एल क्यूब, और अपॉन में टाइम की वजह से टी की पावर -1। के तो डायमेंशनलेस, प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर होता है एम एल -1 टी -2 अपॉन में एल रेज टू पावर ए। ईटा होता है एम एल -1 टी -1 रेज टू पावर बी और एल रेज टू पावर सी। एम जीरो एल थ्री टी -1 इज इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर -2a टी की पावर -2a एम का पावर बी एल का पावर -b टी रेज टू पावर -b एल रेज टू पावर सी। एम जीरो एल थ्री टी -1 इज इक्वल टू एम की पावर ए एल का पावर -2a -b प्लस सी। ए प्लस, ये ए प्लस बी हो गया, एम की पावर ए प्लस बी, ठीक है। ये आ गया बेटा एल की पावर -b प्लस सी, ठीक है, -2a टी की पावर -2a -b। ये फॉर्मूला बन गया। इक्वेट पावर्स, अगर आप पावर इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा ना, इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स। तो बेटा देखिए, यहाँ पर m की पावर है a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो गया? 0। यहाँ पर t की पावर -2a -b, और यहाँ पर t की पावर -1। तो पहले तो इन्हीं को सॉल्व करके a और b निकाल लो, इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये b से b कट जाएगा। ये आ गया बेटा -a इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू 1 आ गया। पुट इन टू 1 + b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू -1। अब l का पावर इक्वेट कर दीजिए, -2a -b प्लस c इज इक्वल टू 3, -2a -b प्लस c इज इक्वल टू 3, -2 -b का वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 3, तो c का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। ये तो निकालना था मुझे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 4। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 4, ठीक है। पुट इन 1, अगर आप इसे फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो बेटा इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? अगर आप इसे 1 में पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर एज
वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू के प्रेशर ग्रेडियंट की पावर पी की पावर 1 ईटा की पावर -1 आर की पावर 4। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू के पी आर की पावर 4 बाई ईटा। ये आंसर होता है। के का वैल्यू ऐसे π/8 होता है। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ इस इक्वेशन में के का वैल्यू तो कैसे लिखोगे बेटा, एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू π/8। नहीं पता तो वेल एंड गुड, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू π/8। यू कैन राइट एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू π/8। ठीक है। तो लेट्स प्ले अ क्विज नाउ। टुडे इज द फर्स्ट क्विज ऑफ योर्स। तो छोटी सी क्विज है बेटा, so that you learn how to use quizzes. I will give you a link. क्विज़ बेटा कभी कोई किसी सब्जेक्ट की क्विज खेली है आपने? अभी नहीं खेली? बायो की खरीदना, आज एक फिजिक्स की कर लेते हैं बेटा छोटी सी। यूनिट एंड डायमेंशन की। इज द स्क्रीन शेयर्ड बेटा? The link is pasted in the chat. Join via this link. अरे अब बेटा अभी केवल 4 ही बच्चे आए हैं। हाँ बेटा, I am starting look is not, but right now only 18 participants are there.